दोस्तों नमस्कार। समर्पण एजुकेशन हब पे आपका स्वागत। मैं रमेश पवार आपके सामने। आज से अपन नया सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे उनका पहला लेसन स्टार्ट करूंगा मैं। जो अपना लेसन होगा, जो अपने संविधान की, जो भारतीय संविधान की प्रगति एवं विशेषता, उनके बारे में जानेंगे कि कैसे अपना राजस्थान और भारत को संबंध बना के अपन यहाँ से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल का पहला लेसन होगा अपना। क्या है? भारतीय संविधान की प्रगति एवं विशेषताएं। प्रगति एवं विशेषताएं किस तरह से थी वो अपन बताएंगे। कैसे? पहले क्या है कि विशेषता में पहला पॉइंट डालेंगे अपन एरो के निशान में। इसमें क्या होगा? जो विश्व का सबसे बड़ा, क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान। क्या है ये? लिखित संविधान। यहां से क्या है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किसका है। तो अपन जब बात करते हैं, जब अपना भारत में संविधान लागू हुआ था उस समय भाग हुए थे। अपना भाग कितने थे? 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग। और अपनी अनुच्छेद की बात करें, टोटल अनुच्छेद बन के आए कितने? 355 टोटल अनुच्छेद। और अपनी जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां ये थी 12 थी। और मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी। कितनी थी? 8 थी अपनी मूल संविधान में। जो अपने मूल संविधान हुआ था अनुसूचियां उसमें 8 थी। अपन क्या करना है? जो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, जो लिखित संविधान था वो कौन सा था? अपना भारत, सेम का भारत था। क्या था? भारत एक लिखित, भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान एवं लिखित संविधान सबसे पहले कहां हुआ था? ये अपने भारत में हुआ। इसलिए कहते हैं ये भारत का सबसे बड़ा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? वो भारत का है। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भाई लिखित है, ये तो ठीक है, तो अपन को यहां से प्रश्न पूछ ले कि जो भारत का है, भारत का तो है ये, जो अलिखित संविधान पूछ ले। क्या पूछ ले? ये अलिखित संविधान। अलिखित संविधान है। जो अलिखित संविधान अपन कहां से है? ये ब्रिटेन से। कहां से है ये? ब्रिटेन से। अलिखित संविधान अपन कहां से? ब्रिटेन से। और जब ये ऐसे करते करते अपन जो भारत था विश्व का सबसे बड़ा हो गया अलिखित संविधान में, जहां पे नहीं होता है। तो अपन थोड़ा, एक मिनट सॉरी, ये अलिखित में है ना, यूएसए का। किसका है? यूएसए का। और इसमें
अपन को कहीं भी एग्जाम प्रश्न पूछे कि अलग ही संविधान यूएसए का है और विश्व का सबसे बड़ा और संविधान जो लिखित में आता है जो अपना कहाँ पे है, यूएसए में। कहाँ पे है, यूएसए में। दूसरा अपना विशेषता आती है इसमें, विश्व का क्या पूछा जाता है, पूछा जाएगा जो अपना विश्व का जो कठोर एवं लचीलापन का समन्वय, जो विश्व का कठोर है ये यूएसए से है, लचीलापन का संविधान, लचीलापन का संविधान कहां से, ब्रिटेन से, और जिस समन्वय जो कठोर एवं लचीलापन दोनों है वो कहां से, भारत का संविधान। तो अपने यहां से पूछ ले आपको दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा संविधान, छोटा संविधान, तो ये भी यूएसए है। ध्यान रखना क्या पूछे, यूएसए का है छोटा संविधान, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद, ध्यान रखना अनुच्छेद टोटल यहाँ पे 7 अनुच्छेद है। कितने हैं, 7 अनुच्छेद होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे छोटा है ये कौन सा, ये। और यहां से अगर आपको दुनिया का पूछ ले, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो क्या बताओगे आप, भारत बताएंगे। क्या बताएंगे, भारत बताएंगे। अपने यहां से छोटे और बड़े में अंतर हो गया। अलिखित संविधान की बात आए तो भी ध्यान रखना, अपना अलिखित संविधान भी पूछे तो भी अपन यूएसए ही आएगा। क्या आएगा, यूएसए ही आएगा, क्योंकि शायद मैंने वहां पे ब्रिटेन से ही बताया था। बिल्कुल अलिखित संविधान आ जाए, अलिखित, ब्रिटेन का, कहाँ का है ये, ब्रिटेन का। इसमें छोटा संविधान यूएसए का है, बड़ा संविधान भारत का है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का। कहाँ है, ये ब्रिटेन का है। तो अपन दोनों में अंतर करके देखते हैं। यूएसए का संविधान क्या है, यूएसए का संविधान अस्तित्व में कब आया था ये 4 मार्च की बात। कब की बात है ये, 4 मार्च 1789। कब की बात है, 89 में। और यहाँ पे कितनी अनुसूचियां थी, सॉरी अनुच्छेद 7 थे। क्या थे, 7 थे। और यहाँ संविधान में संशोधन कितने वर्ष हो गए हैं टोटल, वर्ष की बात करें अपन 236 वर्ष। कितने हो गए, वर्ष 236 में। और संशोधन कितने हुए यहाँ पे, संशोधन टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 27 हो गए। कितने हो गए, संख्या पूछ ले आपको तो क्या बताना है, 27 यहाँ की संशोधन। और अपन यही तुलना अपन भारत से करें, क्या है, भारत, भारत का संविधान, भारत का संविधान की बात करें तो भारत का अस्तित्व कब आया था, अस्तित्व, तो ध्यान रखना ये 26 जनवरी की बात, कब की बात है, 26 जनवरी 1949, सॉरी 50 की, 26 जनवरी 1950 को भारत अस्तित्व में आया था। और उस समय अपने में यहाँ पे भारतीय संविधान में
भाग कितने थे? वही 22। अनुसूचियां 12 थी। और अनुच्छेद अनुच्छेद कितने थे अपने? 395 अनुच्छेद थे। और अपने यहाँ पे क्या था? संशोधन हुए थे। संशोधन कितना, कौन सा था अपना यहाँ पे? 75वां। 75 वर्ष के बाद कितने हुए संशोधन? 106। कितने हुए थे? 106 संशोधन। कितनी बार हो चुके हैं अब? 106 संशोधन हो चुके हैं। 106 संविधान का संशोधन। कितनी बार हो गया? 106 बार। ठीक है, कितनी बार? 75 वर्ष के बाद में 106 संविधान में संशोधन हो चुके हैं अभी। यहाँ अपना ये कौन सा चल रहा था? विश्व का कठोर एवं लचीलेपन का संविधान। लचीलेपन का संविधान कहाँ से है? ब्रिटेन से है। और आपको ध्यान रखना, यूएसए से पूछे तो 4 मार्च 1789 अनुच्छेद 7 थे। कितने? 236 वर्ष के बाद संशोधन कितनी बार हुए हैं संविधान का? 27 बार। कितने हुए? 27 बार संविधान का संशोधन हो चुका है। कहां पे? यूएसए में हो चुका है। नेक्स्ट, यहां तक अपने नेक्स्ट अपनी विशेषता थी संघात्मक एवं एकात्मक। संघात्मक एवं एकात्मक संविधान का समन्वय। समन्वय तो ये संघात्मक वर्ड है जो अपन कहां से है? ये यूएसए से। कहां से है? यूएसए से। और जो एकात्म की है विशेषता अपनी कहां से ले रखा है? ये ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। और जो समझने की बात हो रही है, यानी दोनों को अपना रहा कौन है? ये भारत। कौन अपना रहा है? ये भारत अपना रहा है। तो अपने यहां तक थी संघात्मक विशेषता और एकात्मक। एकात्मक पूछे जब तो आपको क्या बताना है? ब्रिटेन है। और संघात्मक पूछे तो यूएस है। क्या है ये? यूएसए के बारे में बताना आपको। संघात्मक कैसे? कि यूएसए एक लिखित संविधान है। यहाँ पे कठोर संविधान है। और यहाँ पे ध्यान रखना शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का विभाजन हो रहा है। या दोहरा संविधान है ये। और यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। कैसी है? यहाँ दोहरी नागरिकता। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जो संघात्मक है वो वर्ड कहां से ले रखा है? यूएसए से संविधान से अपना। ठीक है, ये लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, शक्तियों का विभाजन हो रहा है, या दोहरा संविधान है, दोहरी नागरिकता प्राप्त है। क्यों यहाँ दोहरा नागरिकता कैसे है? कि यहाँ पे केंद्र और राज्य का दोनों की अलग अलग है। जैसे कि अपन भारत का देखें, एकात्म संविधान जो ब्रिटेन का है ये संघ से संबंधित है। क्या है? ये संघ से संबंधित विशेषताएं हैं। और समन्वय कैसे? संघात्मक एकात्मक संविधान जो भारत का एकात्म संविधान है, जो दोनों है ना, दोनों से मिलकर बना हुआ है। किससे? संघात्मक भी है
और एकात्मक भी है। कैसा है ये? संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषता पाई जाती है। कि भारत के पास में इनकी बात पूछे, भारत के पास एक संविधान, कैसा है? एक संविधान, जो केंद्र राज्य एवं केंद्र के पास, कैसा है ये? केंद्र की केंद्र से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है ये, क्योंकि यहां का समन्वय हो रहा है। किससे संबंधित है ये? केंद्र से संबंधित है, क्योंकि यहां पे भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वीकार है। भारत की नागरिकता यहां स्वीकार है और भारत सरकार है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार राज्यों को दो भागों में बांटती है। भारत सरकार है राज्यों को कितने भागों में बांट रही है? राज्यों को दो भागों में दो भागों बांट रही है। क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है। तो अपने ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो संविधान है वो कहां से है? यूएसए से। एकात्मक जो संविधान ले रखा अपन कहां से? ब्रिटेन से। और दोनों का समन्वय मिश्रण हुए जो वो भारत से संबंधित है। ये लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, शक्तियों का विभाजन हो रहा है, दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता यहाँ पे केंद्र और राज्यों के आधार पर। और भारत के पास में एक संविधान है जो राज्य और केंद्र से संबंधित है, जो भारत की नागरिकता को स्वीकार कर रहा है। भारत सरकार के राज्यों को दो भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? दो भागों में बांट रहा है। ये राज्य सरकार को कितने भागों में बांट रहा है? ये दो भागों में बांट रहा है। इसमें ध्यान रखना जो अपन ऐसे विचारक भी हुए, कैसे? केसी बीएल, कौन? विचारक। केसी बिहार, केसी बियर ने इसे अर्ध, क्या बोला? अर्ध संघीय, अर्ध संघीय संविधान का, संविधान कहा था। किसने कहा था? अर्ध संघीय व्यवस्था किसने कहा? इसने कहा। फिर है ग्रेनविल, कौन था? ग्रेनविल। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने क्या बताया? सहकारी संविधान का, सहकारी संविधान का। फिर एक विचारक और हुए थे, उन्होंने क्या कहा? आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि ये एकात्मक की ओर झुकाव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एकात्मक की ओर
झुकाव झुकाव के संघीय व्यवस्था कहा। संघीय व्यवस्था कहने वाला कौन थे? 3 विचारक हुए थे जो अपने इसमें क्या संघात्मक एकात्म में बात करने वाले केसी वियल ने कहा था कि जो संविधान है जो अर्ध संघीय संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और गेनविन आस्टिन ने कहा कि सहकारी संविधान भी कहा था। और आर्विन जेनिक्स ने एकात्म की ओर झुकाव के संघीय व्यवस्था है। कैसी है ये? एकात्म की ओर झुकाव की संघीय व्यवस्था कहा था। किसने कहा था ये आइवन जेनिक्स ने कहा था। अगली विशेषता थी अपनी न्यायिक सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता एवं संसदीय व्यवस्था का समन्वय। व्यवस्था का समन्वय ये विशेषता थी। जो न्यायिक सर्वोच्चता है ये पद कहां से ले रखा है? ये यूएसएस किससे संबंधित है? ये यूएसए के संविधान से। और संसदीय व्यवस्था है ये कहां से है? ब्रिटेन से। किससे? ये ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से। जो समन्वय की बात, जो दोनों न्यायिक सर्वोच्चता और जो संसदीय व्यवस्था को अपना रहा कौन है? अपना भारत। कौन अपना रहा है? ये भारत। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे तो डायरेक्ट पूछेंगे कि न्यायिक सर्वोच्चता का पद कहां से ले रखा है, कौन से संविधान से ले रखा है। तो आपको ध्यान रखना है ये यूएसए के संविधान से ले रखा है। और संसदीय व्यवस्था पूछे तो संसदीय व्यवस्था कहां से है? ब्रिटेन से है। और दोनों का मिश्रण पूछ ले कि न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय व्यवस्था को अपनाने वाली कौन है? समन्वय है। तो अपना कौन सा है? ये भारत है। कौन है? ये भारत है। यहां से जो प्रश्न पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखना इसका। इसमें कैसे कि यहाँ की शक्ति न्यायालय है, कहां की? सर्वोच्च है। सबसे शक्तिशाली न्यायालय। क्या है ये? शक्तिशाली न्यायालय। और ये यहाँ पे है सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली शक्ति व्यवस्था कहाँ की है? ये अपने ब्रिटेन की है। और इनका क्या है? अपन को क्या है यहाँ पे? जो भारत है, भारत दोनों को अपना रहा है, न्यायिक सर्वोच्चता को भी और संसदीय व्यवस्था को। जो भारत है भारत में न तो भारत सर्वोच्च न्यायालय एवं संसदीय संप्रभुता
की शक्ति प्राप्ति। यहां से एग्जाम प्रश्न पूछे तो थोड़ा सा आपको है ना इनका बताना है। इसका मैंने निचोड़ बता दिया है। यहां तक अपन की ये विशेषता है। अगली नेक्स्ट विशेषता है क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है ये? मौलिक अधिकार। ये अपनी विशेषता है। तो मौलिक अधिकार ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार अपने हैं ये भी कहां से हैं? यूएसए से। कहां से ले रखा अपना? यूएसए से ले रखा है। तो अपन ध्यान रखना, मौलिक अधिकार की पूछे तो अपना ये भाग है, भाग कौन सा है? 3 है। इसमें आर्टिकल पूछे अनुच्छेद, अनुच्छेद पूछे तो 12 से लगाकर 33 तक अपने आर्टिकल किसमें है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। और अपना ध्यान रखना, इस मौलिक अधिकारों से संबंधित अपन डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, परंतु इसमें जो मेन सभी है तो ध्यान रखना, जैसे कि आर्टिकल 12 दे रखा है, जो यहाँ पे 12 का मतलब है इसकी विशेषता, किसकी? मौलिक अधिकारों की विशेषता किसमें दे रखा है? 12 के अंतर्गत डाल। किसके अंतर्गत? 12 के अंतर्गत। और 13 के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्याय व्यवस्था है, उसके आधार पर कैसे पद का विच्छेद है, उसे वाद योग्य है या नहीं है, उनसे संबंधित बातें किसमें दे रखी? 13 के अंतर्गत। फिर है अपने जो मौलिक अधिकारों हैं इनको कितने भागों में बांटा है? बांटा। पहले तो 7 हुए थे। कितने भागों में बांटा था? जब संविधान बना था उस समय 7 भागों में बांटा था। फिर बाद में 42वां संविधान हुआ, इसको संशोधन करके, क्या करके, जब यहाँ पे जो अपना यहाँ का संपत्ति का अधिकार, 7 संविधान थे, जो अपन एक संविधान था जो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको आप 44वें संविधान के अंदर, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इन्होंने क्या किया? इस संपत्ति के अधिकार को हटा लिया। क्या किया? हटाया। हटाया और इसको संपत्ति के अधिकार को एक कानून का दर्जा दे दिया। क्या दे दिया? और अनुच्छेद 300 का के तहत कानून का अधिकार, दे दिया गया। इस तरह से इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब मूल सतह, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे मूल संविधान, मूल संविधान में मौलिक अधिकार, कितने हैं? 6 हैं। टोटल कितने हैं अब? 6 हैं। क्यों इसको बाहर निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया और अनुच्छेद 300 के तहत कानून का अधिकार दे दिया गया। क्या बता दिया? कानून का अधिकार दे दिया गया। तो इसको हटा के यहाँ पे कर दिया। ये अपनी एक विशेषता है। किसकी है? इसकी। फिर है अपने जो राजभाषा, जो राजभाषा आती है ना, ये राजभाषा भी अपनी एक विशेषता है। जो राजभाषा है ये भाग 17 में दे रखा है और अपने अनुच्छेद के आधार, अनुच्छेद के आधार पर अनुच्छेद दे रखे हैं, जो अपन 343 ये रेखा जो राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित? राजभाषा से। फिर है इसमें आपको और पूछे विशेषता,
तो अपन मौलिक कर्तव्य भी है। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य। वैसे तो विस्तार से बताया जाएगा, पर अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जान के इनके बारे में मूल समझते हैं। मूल करते हैं अपने जो भाग है अपना, मूल कर्तव्य है जो भाग अपना 4 क के तक, कितने? 4 क के तक, और अनुच्छेद दे रखा अपना 51 क। क्या दे रखा है? 51 क। ठीक है, अपने याद ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य पूछे ये किस संविधान से? अपने रूस के संविधान से। कहां से है? रूस से प्रेरित है। कहां से है ये? रूस से प्रेरित है। इसका भी डिटेल बाद में बताऊंगा। मौलिक कर्तव्य जो नीति निर्देशक तत्व है, ये भी इनकी विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 के अंतर्गत है। और इसमें आपको पूछे अनुच्छेद पूछ ले, तो अनुच्छेद ध्यान रखना यहां से, तो 36 से लगाकर, कितने? 36 से लगाकर 51 तक ये अपने अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है, किसके? नीति निर्देशक तत्व है। और ये अपने संविधान से, ये ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। तो अपन ध्यान रखना, ये नीति निर्देशक तत्व और जितनी भी विशेषता थी मैंने आपको बताई। आगे देखो आप, आगे विशेषता कौन सी है? आगे विशेषता अपनी ध्यान रखना, समाजवादी। क्या है? समाजवादी पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये अपनी विशेषता है। जो ये अपन संविधान में पूछे तो समाजवादी वर्ड था, जो अपने समाजवादी वर्ड, जो अपन 42 संविधान के संशोधन के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता, जो अपन ध्यान रखना, ये समाजवादी है। समाजवादी वर्ड, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य। जो गणराज्य है अपना भारत है, लोकतांत्रिक देश जहाँ लोगों का शासन है। पंथ निरपेक्षता जहाँ धर्म से संबंधित है। पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता भी बोलते हैं इसको, धर्म निरपेक्षता, धर्म से संबंधित है, धार्मिक लोग। ठीक है, समाज जो सामाजिक लोग, कैसी है? सामाजिक लोग, इस व्यवस्था से अपन संबंधित है, अपनी ये विशेषता है। अगली कोई ऐसे जो जितनी भी व्यवस्था है, विशेषता थी, मैंने यहाँ पे आपको बताई है जितनी भी विशेषताएं। जैसे कि एक अपनी है स्वतंत्र एवं एकीकृत, स्वतंत्र एवं एकीकृत, स्वतंत्र एवं एकीकृत नागरिक न्यायपालिका। कैसी है? न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका का समन्वय। स्वतंत्र पूछे तो ये यूएसए से संबंधित है।
कहां से है, यूएसए से संबंधित है। और एकीकृत अपन ये ब्रिटेन से ले रखा है, कहां से है ये, ब्रिटेन से संबंधित है। और समन्वय भारत, समन्वय का मतलब भारत इसको अपनाया हुआ है, किससे, भारत इसको अपना रहा है। यहां देखें दोहरी नागरिकता है, कहां पे, यूएसए में देखें तो यूएसए में मैंने पहले ही बताया है, यहां दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कैसे, यहां केंद्र में भी है और यहां राज्य में भी है, केंद्र और राज्य दोनों में है। और यहां अपने संघ से संबंधित, ब्रिटेन से अपन संघ से संबंधित नागरिकता दे रखा है, कैसा दे रखा है, संघ से संबंधित। और अपन जो भारत है, भारत में देखें, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और यहां पे ही ये एकीकृत न्यायपालिका, कैसी है ये, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका कहां पे, भारत में। इससे तुलना करें तो थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना कि कोई भी है पूछा जाता है तो डायरेक्ट पर्सन ये इसी पूछेंगे कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में भी है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका को समन्वय कर रखा है, क्यों, अपना रखा है, इसलिए यहाँ पे अलग है। और अपन स्वतंत्र के रूप में यूएसए से अपन ले रखे हैं, तो स्वतंत्र अपना यूएसए है, यूएस के संविधान से है, जो दोहरी नागरिकता प्राप्त है, जो केंद्र को भी है और राज्य से भी प्राप्त है। फिर है अगली विशेषता है अपनी, अगली विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था, कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन की व्यवस्था। ये ध्यान रखना संसदीय शासन की व्यवस्था है, ये भारत और ब्रिटेन से संबंधित है, किससे संबंधित है, भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। ये कहां से ले रखा अपन, भारत और ब्रिटेन से ले रखा है। तो अपन है ना ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय है, किसका है, यहाँ पे विधायिका एवं कार्यपालिका का समन्वय, कार्यपालिका का समन्वय व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। एकल नागरिकता, क्या है ये, एकल नागरिकता। अगली विशेषता कौन सी, एकल नागरिकता की। एकला नागरिक, ये भी कहां से, भारत और ब्रिटेन से, किससे है, भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। तो अपन ये छोटी छोटी बातें आती हैं, तो आपको कहीं से भी प्रश्न पूछ ले तो आपको इससे घबराना नहीं है कि ये भारत की नागरिकता है, कैसी है ये, भारत की नागरिकता है। किसकी नागरिकता है ये, भारत की नागरिकता है। अपन जो त्रिव्यवस्था, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय सरकार, कैसी है, त्रिस्तरीय। यहां पे केंद्र और कैसी व्यवस्था, केंद्र और राज्य
केंद्र है, राज्य है और स्थानीय सरकार। कहां से चलती है? त्रिस्तरीय सरकार। यहाँ केंद्र का भी है, राज्य का भी है और स्थानीय सरकारों का भी यहाँ पे मान। फिर अगली विशेषता अपन ध्यान रखना, ये आपातकाल। आपातकाल के अंतर्गत भी ध्यान रखना। इसमें संविधान संशोधन आपातकाल, आप ध्यान रखना, आपातकाल की भाग है 20 आपात। आप डायरेक्ट ध्यान रखना, आपातकाल भी एक विशेषता है जो अपन भारत की विशेषताएं है। कैसी है? भारत की विशेषताएं है। मैंने आपको जो विशेषताएं थी, जो मैंने संपूर्ण विशेषताएं थी मैंने बताई है आपको, और इसमें से मुझे लग रहा है कोई ऐसा चैप्टर मैंने छोड़ा ही नहीं है। फिर भारतीय संविधान में ऐसी आलोचनाएं भी आई थी। कैसी आई थी आलोचनाएं? कैसे? भारतीय संविधान की आलोचनाएं कैसे हुई? देखो, आलोचनाएं, पहली आलोचनाएं ध्यान रखना कैसे, ये विस्तृत कैसी थी? ये आलोचना कैसी थी? पहली थी अत्यंत ही विस्तृत। कैसी है? अत्यंत विस्तृत। कैसी है? अत्यंत विस्तृत। विस्तृत एवं अत्यंत विस्तृत एवं जटिल संविधान। कैसा है ये? जटिल संविधान। जटिल संविधान का समन्वय दूसरा है भारत का संविधान उदार का ठेला। कैसा है ये? उदार का ठेला, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग संविधान से स्रोत ले रखे हैं। भारत में जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से ले रखे हैं, अलग अलग ले रखा है ना, इसलिए बता रखा है कि यहाँ से भारत ने अलग अलग राज्यों से अपना संविधान में जो चीजें चाहिए थी वो ले रखा है। फिर 1935 के संविधान से 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1935 में अधिनियम के तहत जो थी अपने यहां से जो विशेषताएं थी वो ले रखी थी, इसलिए यह कार्बन कॉपी कहा जाता है। और भारतीय संविधान का ये भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कहा जाता है। ये अपनी जो आलोचनाएं थी इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, अत्यंत विस्तृत एवं जटिल संविधान का समन्वय। भारत का संविधान उदार का थैला है। कैसा है? उदार का थैला है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ले रखी है। एकात्मक नागरिकता
वो भी अपन ब्रिटेन से ले रखी है। तो अपनी ये जो अपन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यूएसए अपन प्रक्रिया चल रही है, जो अपन दक्षिणी अफ्रीका से ले रखी है, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ले रखे हैं, उस तरह से मौलिक करते रूस, और अपन जो आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी, ऐसे है ना अलग अलग राज्यों अलग अलग कंट्री से अपन जो चीजें ले रखी है, वो इसलिए कहता है कि भारतीय का ये स्रोत अलग अलग से माना जाता है, उधार का थैला, कि अपन अलग कंट्री से संविधान को अपना रखा है। यहां तक अपन संविधान की जो विशेषता थी, उसकी प्रगति कैसे हुई थी, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। कल टॉपिक बताया अलग से बताएंगे, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से अपन प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।